दानिया कंवल। लियारी की गलियों में बड़ी हुई हूँ मैं, शाह फैसल मलिर, जिस एरिया का नाम भी नहीं सुना होगा शायद लोगों ने। You left your house to go and live independently. 16 yeah. 16 years old. Hip hop dancer बनूंगी। 24 घंटे नाची हूँ मैं, मेरे पाँव पे छाले होते थे, ना कोई पानी पूछता है। आप मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार वो जेंडर। Not that there's anything wrong with that. कि कितने गाने हैं जो हिट हुए तुम्हारी वजह से? जिस रात रिलीज हुआ था हबीबी, कुछ कोरियोग्राफ नहीं किया था, I just made like a step on it. It's very like Let's talk about fashion. Yes, very nice. बस कर दो। जलवा। Fashion में जलवा। I wanna be like कि ये किया था मैंने इस उम्र में, और फिर मैंने ये किया था। ये घर था, AC बहुत ठंडे थे। बहुत ज्यादा। कभी एक पराठा खा रहे हैं, कभी आधा, कभी वो भी नहीं खा रहे। लाहौर से शो करके अभी फ्लाई करके एक इंटरव्यू दे रही हूँ डीनू अली के साथ। तो दिल मिल रहे हैं। ये लड़की दुनिया जीत के दिखाएगी। ट्रॉफी क्या है? मैं तो दुनिया जीतने के लिए आई हूँ बॉस, और आप लोग ही हैं वो रीजन जिसकी वजह से मैं दुनिया जीत के दिखाऊंगी। I am so proud of you. जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ दोस्त क्या सीन है विद मी डीनो लाइव राइट हियर ऑन FM 91। याद रखिए हमारे जो सब्सक्राइब के बटन को आप क्लिक करें, और अगर आप ये मिस कर जाए इंटरव्यू तो आप ये बाद में देख भी सकते हैं दोबारा ऑन सोशल मीडिया, लेकिन साथ साथ में रेडियो पे भी लाइव जाएगा। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आज की जो हमारी मेहमान है दोस्तों, मैं इनके बारे में आपको क्या बताऊं। ये जैसे कहते हैं ना, लाइक कुछ लोग होते हैं जो आपके इंडस्ट्री के दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपके वैसे दोस्त होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बड़े खास रूहानी तौर पे दोस्त होते हैं, पीपल दैट यू एक्चुअली लव एंड अडोर एज ह्यूमन बीइंग्स। एंड शी इज वन ऑफ द few females that I meet that I know and a pleasure to know her, कि शी इज़ वन ऑफ दोज फीमेल्स जो इंस्पायर करती हैं आपको ना, मतलब अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी करेज से। शी इज़ व्हाट कैन आई से अबाउट हर मैन, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीपल इन द वर्ल्ड एंड आई बीन वांटिंग टू डू हर इंटरव्यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। यू नो देयर वर सो मेनी पीपल आई वांटेड टू इंटरव्यू बट शी वाज डेफिनेटली इन माई टॉप 3 लिस्ट। एंड टुडे शी हैज़ टेकन आउट टाइम बिकॉज ज़ाहिर है अभी ये बीच में लाहौर चली गई थी, शिफ्ट हो गई थी, तो बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए इनसे रब्ता करना और इनको यहाँ बुलाना किसी तरह। लेकिन अब वो आ गई हैं तमाशा से ट्रायम्फेंट रिटर्न के बाद और अपने रैप करियर के साथ, और बहुत कुछ इन्होंने किया है जिंदगी में। प्लीज वेलकम द इनक्रेडिबल दानिया कंवल। हेलो। Oh my god, that introduction, I don't think I love you, dude. I love you too. Dude. आज इंटरव्यू को हम शुरू करेंगे with the most important question. कैसी हो यार? How you doing? Oh my god, dude. That's a very simple but a very serious question. Don't ask me that. नहीं, but कैसी हो तुम? Suddenly this feels like a therapy session more than an interview. कैसी हो? And he said, कैसी हैं आप? You know? Looking into my eyes. नहीं, but like, how are you? I've been good, man. I mean, this was a lot to process, a lot to decode, but I've been so good. Alhamdulillah, alhamdulillah. I am just so grateful for life, just so grateful for everything. And I've been good, actually. I'm loving it. Dania Kanwal's upbringing and where she grew up and where she's from. Like, how did the story of Dania Kanwal begin? Like, Dania Kanwal को अगर मैं पूछूं कि शुरुआत कैसे हुई जिंदगी की, यू नो अंडरस्टैंडिंग की या आर्ट्स की, या जस्ट जेन्युइनली दिस लव फॉर आर्ट्स, बिकॉज यू स्टार्टेड विद बीइंग अ डांसर। सो हाउ डिड दिस लव फॉर एनीथिंग बिगैन? लाइक कब शुरू हुई ये सारी चीजें? आई थिंक हर आर्टिस्ट की कहानी जो है वो आर्ट तभी निकलता है जब अंधेरा इतना हो जाता है जिंदगी में कि रोशनी का कोई आपको रास्ता नजर नहीं आता, एंड देन दैट्स वेयर यू नो आर्ट रियली टेक्स प्लेस इन योर लाइफ। और मेरी जिंदगी में यही हुआ। मैं दानिया कंवल, यू नो, मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती है कि यू नो सम पीपल लुक एट मी एंड दे थिंक दैट आई कम फ्रॉम प्रिविलेज, she from the ghetto. From proper. She from the ghetto. Shah Faisal baby. Shah Faisal colony baby. Shah Faisal colony लोगों baby. को नहीं पता, जिसको पता उसको पता है. जिसको पता है उसको पता है. जिसको नहीं पता उसको नहीं पता. उसको नहीं पता. Yeah. But represent, you know, मैं लियारी की गलियों में बड़ी हुई हूँ, मैं शाह फैसल मलिर की गलियों में बड़ी हूँ, खोखरा पार, जो जिस एरिया का नाम भी नहीं सुना होगा शायद लोगों ने। मैं कराची के उन इलाकों में बड़ी हुई हूँ। And so anyways, when you grow up in Karachi with so much chaos and just so much happening around you, so many cultures, so many languages, and so much to, you know, fathom,
तो ये तो मेरा बचपन रहा है, यू नो, इट्स फुल ऑफ कल्चर. ऑफ कोर्स वो इलाके इस तरह के हैं कि वो आपको अच्छा भी बहुत देते हैं और बुरा भी बहुत ज्यादा देते हैं. ऑफ कोर्स, यू नो, आई कैन नॉट glorify how unprivileged those areas are, but and not only that, I think your family life was also, it was not easy, like growing up in your household. We're not going to get into that. We can a bit, like, you know, I think I've talked about it also pehle bhi, that growing up like in a broken family, you know, I come from a broken family. I think a lot of people know that about me, that I come from a broken family. मेरे माँ बाप की लैदगी हो गई थी बहुत छोटी उम्र में. I've seen abuse happening in my life, to me, to a lot of women in my life, and that's why, you know, what I am today. A lot of people they cannot decode कि मैं इतनी ज़्यादा, why do I talk about these things a lot? But when you are like such like a sensitive mind, and when you see all of these things happening from a young age, from a very young age, जब आपके दिमाग में इतनी वसअत ही नहीं होती समझने की कि दुनिया में क्या बड़ा है क्या छोटा है, उस वक्त जब आप ये चीज इतनी क्लोजली होते हुए देख रहे होते हो again and again, तो it shapes you in a lot of ways. But at some point I think बस you just have to take the power and you have to change the narrative and you have to. मुझे एक बात बताओ, there's this, you know, a lot of people don't know this, but you actually left your house to go and live independently at 15, 16? 16, yeah. 16 years old, 16 साल की उम्र में एक लड़की, छोटी सी बच्ची, 16 साल की उम्र का बच्चा होता है basically. Yes. एक 16 साल की उम्र की एक लड़की, school going child, बच्ची, leaves her house to go live independently. That still blows my mind. I've known you for such a long time now, alhamdulillah. But मेरा आज भी ना, मैं जब ये सोचता हूँ, मुझे ये कंप्यूट नहीं होती बात, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकता ना कि एक 16 साल की बच्ची घर छोड़ के जा रही है और घर छोड़ के जा रही है, कह रही है मैं अब अलग रहूंगी और अपनी जिंदगी बनाऊंगी. ये भी एक है कि नहीं, मैं थोड़े अरसे के लिए जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ. तो leaving your house at 16, which is such a big move for a girl in Karachi, in a city like Karachi, what was that move like? And how did that being independent at such a young age, at 16, in a city like Karachi, how did that shape you? And what was that time like? So, I remember, this is just so much, even to like start, like, I don't know. कि तुम्हें कभी ना खुद सोचते हुए बोलता हूँ, तुम सोचती हो कि यार मैंने किया कैसे ये? शायद अब मैं like only अगर वो टाइम मैंने गुजार दिया होता और अब, you know, being 23, if I was in that position, maybe I wouldn't take that move. Yeah. क्योंकि only when you're that young, you have that energy, and I had that passion to win the world. I was out to win the world because so much had happened to me that I was like, you know what? Not anymore. Not anymore. This is where I take the power back, and this is where I break those chains. Amazing. And so it was really difficult, and you know, आपको पता है कि हमारी साउथ एशियन कंट्रीज में और हमारी ब्राउन कम्युनिटीज में this is not, ये है ही नहीं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लिविंग इंडिपेंडेंटली. है ही नहीं. और स्पेशली अगर 25-30 साल की उम्र तक नहीं है, 16 साल का कोई सीन ही नहीं है ना, मतलब. और शादी नहीं आपकी जब तक हो जाती, उसके बाद भी इससे पूछना पड़ता है कि मैं हो सकता हूँ अलग, कि लाइक अगर मैं अलग होना चाहूँ. वाओ. तो by this in no means like I'm saying कि आप अपने घर से निकलते जब तक नहीं है, जब तक आप खुद को नहीं ढूंढते, लेकिन by every mean I am saying that कि जब तक वो जो चार दीवारी जिनमें आप बड़े होते हैं ना, मेरे लिए तो I think that's what it was. वो चार दीवारी जिन्होंने आपको ये सिखाया होता है कि टूटे बर्तनों की आवाज is the only music. वो चार दीवारी जिसने आपको सिखाया होता है कि abuse is normal, चीखें is normal, रोना धोना लड़ना, and there's so much chaos and unhealthy love and unhealthy relationships and boundaries and all of that is normal. So जब तक आप उसको break नहीं करते, for you to break those chains, that cycle, you have to get out of that boundary. Yeah. And that's what I did. That's what you did. And this day when I look back, you know, I have a very good relation with my mother, and you know it. You know, I share such a good bond with her. You're a good daughter and a good sister also to your younger brother. Yeah. So, in any way, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी उन relationships को neglect किया. But you just had to detach yourself. I had to detach myself.
एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो 16 साल की दानिया की अंदर क्या करेज थी कि वो घर से निकली है और उसने कहा है कि ओके इधर तो मेंटल हेल्थ का कुछ नहीं हो सकता, आई नीड टू लीव दिस हाउस, आई नीड टू बिल्ड माई सेल्फ एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू even humanize my mother and build a relationship with her and not just feel like that, oh my god, my life is so bad and oh my god, so much has happened to me. So when you moved out, like now you've moved out, अब you're out of the nest. Yes. वो जो भी एक चार दीवारी में थे, अब आप बाहर आ गए, अब दुनिया नजर आ रही है, बड़ी दुनिया. What were the first couple of years like? Because a 16-year-old child, when they go out into the world and now they have to do everything themselves. Like I'm talking living condition, I'm talking about clothing, I'm talking about food, I'm talking about making money. Everything. You did everything. Yes. पहले तो इसमें तालियां. I'm so proud of you. Honestly, I'm just like, I've never met somebody like you. I really haven't. 16 years, you leave the house, now you have to clean for yourself, cook yourself, you have to get clothes, you have to get a house, you have to make money. What were those first couple of years like, dude, for you? Like, what were they like? I have blocked it so much that I don't even remember the pain. But really? I'll tell you a very a story, very fun story. You know how I moved into my first house? So I'm 16. I don't know about the world. I don't know anything. I don't know anything. मुझे उससे पहले तक सिर्फ ये पता होता था, मैं शाह फैसल से बस लेती थी, ग्रीन बस, वहां से आर्ट्स काउंसिल जाती थी अपनी डांस क्लासेस लेने के लिए. बस ये सफा इस सुबह स्कूल जाती थी, शाम में ये करती थी और रात में बच्चों को ट्यूशंस देती थी. तो इतनी वाज माय लाइफ. And you had no idea. I had no idea. Tenant agreement क्या है? Payment slip क्या होती है? Bills क्या होता है? कुछ भी नहीं पता. Oh my God. Nothing. I have no idea how to pay a bill. ये भी नहीं पता कि बिल पे कैसे करना है. मेरा पहला बिल जब आया था मुझे पता नहीं था कि इसको देना कैसे, इसको जमा कहाँ करना है. बस बिल देना होता है. बहुत आला यार. So cute. मुझे नहीं पता था कि अब जब मैं घर से मूव आउट, सबसे पहले तो दूसरा घर ढूंढना था ना. ऑफ कोर्स. तो ये मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है और कहाँ रहना है और क्या, और मतलब आई वाज ऑन माय ओन कंप्लीटली. माय मदर वाज लाइक, ओके इफ यू वांट टू डू इट देन go do it girl. Okay. And I'm grateful that she was just like, if you want to do it, because उनको मुझे वो कहती हैं कि मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें बोलूंगी जाओ करना है कर लो, तुम वापस आ जाओगी. लेकिन बाद आनिया now we laugh about it. And so मैं बाहर, मेरे पास एक फोन था और उस वक्त जो है ना मेरे पास जो है ना 13,000 रुपए पड़े थे जो मैंने जमा किए हुए थे अपने ट्यूशंस वगैरह बच्चों को दे के ना. और उस फोन पे मैंने लिखा लीस्ट एक्सपेंसिव फ्लैट्स इन कराची. और फिर उसके बाद मेरे वो एक स्लाइड खुली और उसमें एक 7,000 का फ्लैट था कोरंगी में. और that was my first house. Oh wow. In an area of Korangi that I've never been to. 16 साल की लड़की कोरंगी में first house. Yes. Wow, dude. But it must have been very empowering also getting your first house, yeah. At 16. Was. But like your house. It was so empowering, but just the feeling of loneliness and the pain and the struggle was so much that I couldn't enjoy that power. Yeah, that independence. But it came with so much. I highly I am just like so thankful and so grateful for that Dania. जो उसने 16 साल की उम्र में कर दिखाया. Is why today I am like, you know what? You're like, what? जो करना है कर लो. Yeah, but that makes you tougher, right? Because you can handle anything. Yeah. You can literally handle anything. That's why I always say to people, I mean, I say it in front of you that you can handle anything. So I'm never worried when Dania tells me कि अब मैं ये कर रही हूँ. I'm like, okay. You know what I mean? Yeah, randomly I'm just like, okay, Rino, I'm moving to Lahore, and he's like, okay. Okay. So what are your plannings? घर लिया ये वो नहीं, बस मैं जा रही हूँ. यार मैं mountains में हूँ, है? क्यों? You know what I mean? So now the first couple of years have gone by. Now Dania has decided to become a dancer, become a hip-hop dancer. You know, the idea of getting into hip-hop crews, the idea of battling. अब ये भी एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि चलो ठीक है, एक तो ये वाला पूरा जो सिस्टम था कि घर से अलग हो जाना इतनी कम उम्र में साइज है, यूनिक, हमेशा यूनिक. ये यूनिकनेस, फिर नेक्स्ट यूनिकनेस क्या है
हिप हॉप डांसर बनूंगी पाकिस्तान की, और वो भी मशहूर डांसर, ठीक है जी, हिप हॉप में कोई कथक होता है, कोई बॉलीवुड ना है, और भी हिप हॉप डांसर, ठीक है, ओके। अब हिप हॉप डांसिंग में आ गए, कोरियोग्राफी करेंगी, डांसिंग करेंगी, बैटल करेंगी, ये भी होगा। हाउ डिड यू गेट इनटू हिप हॉप dancing, and how did you get into the idea of battling and joining crews and doing stuff on TikTok and social media? How did that entire situation begin? Okay, so when I moved out, उस वक्त, because I wasn't doing anything, I was just giving tuitions and I was taking these dance classes, so I had started a background dancing. तो हमारी इंडस्ट्री में एक पूरा ये एक पूरा करियर है बैकग्राउंड डांसिंग का, जो कि सैडली करियर नहीं है, इसको हम करियर नहीं कह सकते। और उनकी ट्रीटमेंट भी कोई इतनी खास नहीं, उनकी ट्रीटमेंट बहुत, एज अ कोरियोग्राफर आई थिंक अगर मैं कोई इंडस्ट्री में कोई चेंज लेके आना चाहती हूँ, और मैं वो कॉन्स्टेंटली ट्राई करती हूँ मेरी टीम के साथ, और वो यही है कि these are performers, and you have to treat them with respect. So even when I perform today and I have a team of those dancers and those performers, I give them all the respect. I go out of my way even to make like a statement to girls and guys, please behave. तो क्योंकि I have been there, 24 घंटे नाची हूँ मैं, मेरे पाँव पे छाले होते थे, ना कोई पानी पूछता है आपको, उनके लिए आप बस एक like you're just another one, सब एक दिन आगे लग रहे हैं, you're just another one. So I started background dancing उस वक्त. Because dance was something जिसने मुझे जिंदगी दी है, literally gave my life. मैं नहीं होती यहाँ पे अगर डांस ना होता, because dance is so much more than entertainment. Like as a consumer, I can understand that it's entertainment, but as a dancer, as an artist, it's an expression for you. It's an expression. It's life. And it's that movement is something that breathes life into me. Like वो अगर movement मेरी जिंदगी में ना हो, तो I don't think कि मेरी जिंदगी की दिल जो heart beat है वो वाली movement भी चल पाएगी. So I love dancing anyways. वो मुझे obviously the treatment and everything, but मुझे शायद लग भी रहा था कि शायद this is the only thing that you can do in Pakistan in dance. Maybe this is my max. हाँ, give us background dancing. यही है. और लोग बताते भी तो आपको यही है ना, लोगों ने तो जो बताया है डीनो मुझे कि मतलब यही कि लाइक डांस में कुछ नहीं हो सकता, अभी तक लोग मुझे यही कहते हैं। मी बीइंग द फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इंटरनेशनली, न्यूयॉर्क स्टेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आ चुकी हूँ, दैट्स द मैक्स आई थिंक दैट यू कैन अचीव एज अ डांसर इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। उसके बावजूद भी पीपल आर लाइक, आई एम नॉट सेइंग लाइक, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार वो जेंडर ना, पर मैं कह रही हूँ कि बिकॉज आई एम अ गर्ल, दे आर स्टिल लाइक व्हाट, लाइक maybe go on acting and maybe like just like explore like more. Abhi tak like literally I've achieved so much. Can you just shut the hell up? I am a अभी get ready with me वीडियो बना ले आप। Literally. यार ये शादी में जोड़ा पहन के दिखाएगी, कैसा लग रहा है? Not that there's anything wrong with that. No, सही है, वो एक अलग सीन है। But just मुझे नहीं करना है। वो पता है क्या करते हैं, वो generalize करते हैं, इसके सारी खवातीन एक ही काम करें, जो कि ऐसा नहीं है। आप अगर हाँ मतलब ठीक है, आप लाइक टीवी पे जब तक ड्रामा नहीं करो तो आपकी एग्जिस्टेंस एज अ गर्ल इन दिस इंडस्ट्री शायद मैटर नहीं कर रही। जो बात है। तो या खैर हम इस सवाल पे थे कि मैं हिप हॉप डांस कैसे शुरू किया, तो फिर मैं बैकग्राउंड डांसिंग करते करते I will give all of this credit to my friends, Rocky, Nakir, Ham, Taishi. These are the people. To the Anarchy crew. Shout out to Anarchy, shout out to Anarchy, shout out to EXD. मैं उन्हीं पे आ रही हूँ. shout out to I am a part of EXD. I am a part of Anarchy. I represent them to this day. Dwayne, Mikhail, Dwayne is my mentor. उन पे मैं आऊँगी. Dwayne deserves like a whole paragraph. Yeah. So these people, shout out to them that these were the people who introduced me to the community, and these are the people who have been doing so much for hip hop in Pakistan, for the underground communities, for dance, for rap, for beatboxing, and for the culture as a whole.
you know, जितने battles होते हैं, jams होते हैं, hip hop का बहुत बड़ा part है, जो कि मुझे लगता है कि काफी underrepresented है बाकी elements of hip hop and the culture of hip hop, where it all came from, you know, battles, block parties, where the communities come together and hang and create. So the whole idea of that, like the whole idea of community, why I'm so vocal about community today is because when I did not have a family, when I did not have a career in dance, when I didn't know who I am myself, because so many identity crises हो रहे थे, तो उस वक्त hip hop gave me an identity. This community gave me an identity. I met all of these people. I went to a battle and I was just like, wow, exactly. this is where I belong. Because hip hop is like कि मैं अपनी जिंदगी में शुरू से बड़ी अनकन्वेंशनल तो रही हूँ हर चीज में, तो उधर ऐसा लगता है कि you know all of these like artists, we all of us are just like odd ones out, and हमें society ने किसी न किसी वजह से अपने से अलग किया है, and then there's this community this is one place you guys can all where come we together. all come together, and then we're like, we want this shit. No, I love the hip hop community of Pakistan. I think hip hop की community हो गई, अर्बन कम्युनिटी हो गई जितनी भी, स्ट्रीट कल्चर जो है, आई थिंक खासतौर से कराची की जो भी है, आई थिंक इट रियली डज टेक यू इन एंड एक्सेप्ट यू एंड गिव यू अ चांस. मतलब मैंने देखा है कि किस तरह आप लोग एक दूसरे को हाइप अप करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं जिस तरह से. तो you know, I've always really loved this culture and they are amazing. Before we go forward, I would like to you know, give a shout out to EXG crew. This is how like फिर मैं अंदर like जो when I came to the community उस वक्त भी काफी वो थे, because we didn't have a lot of female dancers. We only had it was Reham. It was Reham, yeah. Yeah, that's it. Yeah, Reham was someone that I looked up to. I was like, wow, okay. Shout out to Reham Rafiq. Shout out to Reham Rafiq, because she had been there. She was there, so I was like, wait. And that's how it continues. Like there is inspiration, then you gotta be that, and then there is someone who will look up to me and be like, okay, now we have so many female dancers in the hip hop community. We have more so on like social media, and you can find so many female dancers in Pakistan. लाहौर में community वाले जितने लोग हैं, बहुत ज़्यादा colony वाले, yeah. There's so many. Shout out to Law, you know. Shout out to Law, yes, definitely. You know, shout out to Law, shout out to Saad Sheikh. Amazing. So yeah, so they accepted me. Let's talk about how you became the premier dance hip hop influencer on TikTok. Massive. Like there are songs that people don't know कि कितने गाने हैं, कितने बड़े hits हैं जो hit हुए तुम्हारी वजह से. This is the truth. Not that this is the, let's be honest man. Let's listen. हम क्यों इस podcast पे, मतलब मैं क्यों ऐसे act करूँ कि जैसे मैं कि मतलब बिला वजह की कोई controversy फैला रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. कितने tracks हैं जो कि if you hadn't danced on them, or if you hadn't made a trend on them, they wouldn't be as big. I mean, a big example is Habibi, right? Asim Azhar. It's a massive track. One of the biggest hits of his career. It's one of the biggest hits. But one of the biggest hits of his career, and you actually made it go viral on TikTok. You know what I mean? You did. Well, I think that's it. I don't know. That's you can't say that. Oh, really? Really? Overstatement कर रहा हूँ मैं. अच्छा, मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से. ऐसा है या नहीं है? अच्छा, देखिए मैं ऐसा है या नहीं है? है ना? तो बस हुआ ऐसे था कि जिस रात रिलीज हुआ था हबीबी, और वो it was already like, you know, people were liking it, but then I woke up one day, उसी दिन उस सुबह में उठी मैं जिस रात रिलीज हुआ था ना, I was like, this is हबीबी, don't you miss me. बहुत मजे का गाना, और बस मैंने रखा और कुछ कोरियोग्राफ नहीं किया था. I just made like a step on it. It's very like यही था ना, और क्या था? याद है. तो मैंने वो किया, and it went viral, and a lot of people they did it, और आसिम अजहर himself, और फिर आसिम अजहर कहीं भी परफॉर्म कर होता है, and if I'm there at that event, और मैं खड़ी होती हूँ, आसिम अजहर sees me, and then I ended up doing a music video with him, where I choreographed his music video, and he was so like, you know, yeah, it was very and you even got nominated for the TikTok awards for that particular video. Like, so मुझे ये सवाल मेरा ये है कि obviously आसिम तो आपको क्रेडिट देता है, फाइन, बट बहुत सारे लोग नहीं भी देते, और बहुत सारे लोग
you know, they expect a dancer to make a song go viral, but they don't give the dancer that much credit on how if they hadn't done a dance on the track, or if they hadn't made a trend on the track, it wouldn't have gone viral. I mean, how do you feel about that, you know? Well, about that I feel, Dino, के वो बातें, वो सारी चीजें बातें, you know, it stems from the fact that people here in Pakistan, they don't even consider dance as a profession as of yet. कि dancer की वजह से कुछ हो सकता है. They use performers in their performances, they use performers in their music videos, to make their songs go viral or whatever. They don't even tag those performers. So let's start from here. That they don't even give credit. They don't even give credit to the choreographer. You're talking about performers. They don't even give the credit to the choreographer. जिसने बनाई है choreography. So I just feel like that dance as a profession, dance as a career is pretty underrepresented in Pakistan. And also it doesn't have like no proper strategy, or also no proper like, you know, jobs whatsoever for that. तो इस वजह से ना वो उसको as a career recognize किया जाता है, ना dancers को due respect दी जाती है in a lot of things. हिप हॉप का कल्चर भी, you know, जो है वो उसमें if there were breaking artists नहीं होते, you know, अगर breakers नहीं होते तो इतना वो हो ही नहीं सकता. Like you need breakers, you need DJs, then being an MC comes, you know, like वो उन कल्चर के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि neglected हैं. तो as a culture हिप हॉप पाकिस्तान में मुझे लगता है कि उस तरीके से, because it's growing so big, and alhamdulillah, I love the fact that hip hop is growing so big in Pakistan. Mashallah, yeah. But I feel like when people talk about hip hop, so they're very like, they don't have knowledge, the right knowledge, which is the fifth element of hip hop. When you represent the culture, or when you even like talk about this culture, or you indulge in this culture, you need to know what you're doing. You need to know what you're doing. You need to know what you're talking also. So you need to know that when hip hop exists, not only rapping or MCing exists, you know, breaking is also there, DJing is also there. बहुत सारे components हैं, बहुत सारी चीजें. Yeah, there are a lot of things, and knowledge most. तो मुझे ये लगता है कि वो as a culture hip hop की भी बात की जाए, वैसे अगर पाकिस्तान में सिर्फ like entertainment industry की बात की जाए, तो उसमें भी dances are pretty like underrepresented and not like respected enough. मुझे एक बात बताएं. Let's talk about fashion. Now, दानिया कवल का yes, very nice. बहुत अच्छे, हाँ जी, वो very nice. थोड़ा सा लाइट पकड़ेंगे, लाइट फैशन जो है, हाँ बस ठीक है ना, ओके दानिया, ओके दानिया बस कर दो. जलवा फैशन में जलवा. Period. मुझे बताएं, you know, a lot of people look at your fashion. I look at your fashion and I think it's very cool. I like your style because it's something which is daring, and it's something that is like you do what you want, and I love that. You know what I mean? Like I love that. I love when you wear something, and I मुझे पता है, जैसे अभी हाल ही में भी आपकी performance, आपकी rap song की जो performance viral हुई, उसमें भी it was just like छोटी चीजें, you know, mic के ऊपर फूल लगे हुए, you know, like this whole look that you had. It was such a good mix, and I was like, and shout out to Parisha, always giving her a very shout out to Parisha. Always. Shout out to Parisha Adnan. Shout out to Parisha Adnan. बहुत आला. So you always are very fashion forward, right? You're always thinking about something new. But बहुत सारे लोगों को ये लगता है because you're such a daring fashion person, and because तुम इतनी daring चीजें पहन लेती हो और कुछ भी पहन लेती हो, और उस पे ज़ाहिर है आपको पता है फेवरेट पार्ट टाइम हमारी आवाम का क्या होता है, तनकीद. फौरन शुरू कर देना, मतलब कि 50 बातें कर दें. उनको जब कुछ समझ नहीं आता तो उनको कुछ समझ नहीं आता. जब आप इतनी फैशन फॉरवर्ड हैं, जब आप इतनी आउट देयर हैं फैशन को लेकर, people would automatically assume that you're in your personality, in your personal life, you might be that kind of person as well, right? कि आपकी personality अंदरूनी तौर पे भी ऐसी है, you know. हालांकि people don't know that you are very different to what you represent often, you know. I know that you are a very private person. I know that you do like to get away and be close to nature. I do know that you love poetry. You actually love Urdu poetry. I know that you think a lot about a lot of things.
बट पीपल डोंट नो दैट. सो ये जो एक लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जाता है फैशन को लेकर, इंसान को देखकर, does that sort of make you feel कि यार मैं कुछ ज्यादा ही आउट देयर हो गई हूँ, तो शायद ये मेरी असलियत कभी भी समझेंगे नहीं, या you're okay with that, you don't want them to know? Okay, so I think nobody could know it better अगर कोई भी, if anyone was on the other side than you. Yeah, of course. That I have so much in me. Yeah. Like so much in me. You know that I have this side which, you know, she's very private and she likes to just ghost everyone and go to the mountains and write and dance and touch the mud and touch the grass. I am all that earthy girl and I'm like all about art and all about thinking about the world, and I'm pretty political like that. Yeah, you know it. You know, I have very strong opinions about what's happening in the world and how it's happening and how what happens in Pakistan. But I think I practically grew up on the internet. I did Champions when I was 16, and uske baad se my whole life has been out there in some way or the other. And अभी after तमाशा, I think अब मैं बहुत ज़्यादा satisfied हूँ with who I am, because I just know that people can never know मैं कौन हूँ. People will never know मैं कौन हूँ. That's fine. And you're okay with that. And I am 100% okay with that. I am at peace with that, because there is one thing that I say always, that I do not want to be consumed. I want to be lived. And that can only happen through my art. And I'm an artist. If I will be lived through my art, then so be it. And then people can have, 100 people can think that, oh my gosh, she's so daring and she's this, and I love her fashion and I love the way she carries and I love how authentic she is. And some people can have like a entirely different opinion about me and say that, oh, she's not bold, she's so like, you know, in her shell, and she is someone who's loving. And basically, you don't care about the judgment. I don't care. Because my friends, they know me. Ah, of course. My people, they know me. They know you. People who matter. Yeah. And जो मेरे fans हैं, जो मेरे followers हैं, जो मेरे supporters हैं, people जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, I know they know me also. जो पुराने लोग हैं, उन्होंने मेरी journey की growth देखी है. तो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो जाए, मुझे पता है कि वो लोग जिन्होंने मुझे पहले दिन से देखा है, they just know कि ये कौन है, कि मैं कौन हूँ. और कभी कभी मैं खुद भी भूल जाती हूँ, वो लोग मुझे बताते हैं मैं कौन हूँ. हाँ, अब मैं तो अक्सर भूल जाती हूँ मैं कौन हूँ. और आपको एक इंसान बनना क्यों है? मुझे तो नहीं बनना. I don't want to be this one person. I don't want people to think कि oh, so Dania is this. I want to be someone that people cannot even define. Yeah. That people are they like, can never oh, catch truly. What is she? Yeah. That's fun वैसे. Yeah. That is cool. It is And cool. I think ये बड़ा apply करता है किसी भी इंसान को, क्योंकि आपके हर decade में आप different होते हैं. ये भी तो होता है ना. Like you're not the same Dania that you were when you were 15. Literally. You know, period. and you won't be the Dania when you are 33 or 43 Literally. or 53. Even like एक साल बाद अगर हम ये इंटरव्यू करें तो I would be giving completely different answers, and you would be asking completely different questions, because we both would be different people. Yeah, exactly. Absolutely. And if you don't grow, so you have to really look inwards. Because Honey Boo, there is no character development happening, and there's something wrong with that. Writer's strike. Yeah, something wrong with that. Something wrong with that. आपकी स्टोरी की आर्क नहीं जा रही. आपकी स्टोरी की आर्क नहीं बढ़ रही. आर्क नहीं बढ़ रही. यार हम जरा स्टोरी आर्क पे आते हैं. अभी जो हाल ही में ये जो आर्क्स बन रही हैं, स्टोरी आर्क्स बन रही हैं. देखिए, एक स्टोरी नहीं, एक शो है जिसमें आप गई. पहली बात तो मुझे नहीं पता था कि आप गई. ये मैं बता दूं. सुन तो ले, पीरियड सुन तो लो. तुम गई, मुझे नहीं पता था तुम गई हो. बाय द वे, आई हैड नो आइडिया. किसी को नहीं बताया था. मैं खुद भी नहीं जा रही थी, पता नहीं किस तरह गई हूं. ओके, पहले तो मुझे नहीं पता था कि आप तमाशा में जा रही हैं. हालांकि we stay in touch even if we don't meet. Even if we don't meet, we still stay in touch. I'll call you once in a while just to find out what's going on, right? So I had no idea you're going to Tamasha. I had no idea you'd be interested in going to Tamasha. ये भी था कि मैंने कहा तमाशा में दानिया, मुझे पता था चैंपियन तुम पहले कर चुकी हो बोल पे, तो मैंने सोचा कि चलो चैंपियन किया हुआ है, शायद तो ये हाँ कि ये नहीं करेगी शायद, क्योंकि हमें जिनको नहीं पता, जो चैंपियन देख चुके हैं, उनको पता है कि चैंपियन में ये कोई भी सेफ नहीं था दानिया से. तो मुझे था कि ये ऐसा शो नहीं करेगी.
पर मैंने एक दिन देख लिया कि तानिया कवल तमाशा में चली गई है, ठीक है. How did this happen? First of all, how did this happen? Like, how did you go? Like, what was that? Like, like, how? Well, you know me, Dino. I do know you, yeah. कि मुझे जिंदगी में impulsive decision से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है. I love doing it for the plot. I love doing things just for the plot. Just for the plot. Just for the arc of the story. आगे होता क्या? चलो. ठीक है, कर लेती हूँ. स्टोरी देखें अब मैं जब देखें I don't wanna be that boring granny कि मैं I wanna be like कि ये किया था मैंने इस उम्र में और फिर मैंने ये किया था तो ये हुआ था बस. सही. तो I do things in life for experience. सही है. और मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं. आप तो इस बात के गवाह हैं कि मैं बस रैंडमली एक दिन उठ के अमेरिका की फ्लाइट बुक करा के चली जाऊंगी कि यू नो आई एम डूइंग इट फॉर एक्सपीरियंस. मैं एक रात मिलूंगा, अगले दिन शाम में कॉल करूंगा, पता चले आप नॉर्वे में बैठी हुई हैं. ऐसा हो सकता है. एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है. मैं पहाड़ों में चली जाती हूँ, फोन बंद कर देती हूँ और बस 2-2 हफ्ते वहां रहती हूँ. एक्सपीरियंस. मैं किसी भी रिट्रीट में चली जाती हूँ, मैं सिंध में चली जाती हूँ, बलूचिस्तान. डिसीजन था तो ये दिस वाज वन ऑफ दोस इंपल्सिव डिसीजंस इन माय लाइफ. आपने कहा चलो देखते. हाँ, मतलब पहले तो आई वाज लाइक हाँ एंड में जिस रात तक जाना था ना उस रात तक मैं जा नहीं रही थी. पता है आपको, आई वाज नॉट रेडी. जिस तरह एवरीवन यू नो हैड देयर क्लोथ्स रेडी, हैड देयर लुक्स रेडी, हैड देयर कैरेक्टर्स रेडी, हैड देयर स्टोरी रेडी, मैं रात तक जा ही नहीं रही थी बॉस. मेरे लिए तो था कि हाँ ठीक है चले जाते हैं, यू नो. इट वाजंट लाइक the make it or break it of my life. Yeah. You were like, okay, I was like, okay, so let's go. Okay, yeah. Let's see, it's an experience. It's an experience. But man, was it an experience? Was it an experience? Okay, so you were there for 55 days? 55 days. 55 days. Okay, first of all, I want to clarify something because a lot of people when they see something on TV, उनको ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि यार ये चीज जो है इसमें बाबा कुछ भी असल नहीं होता, ये सब कुछ बनाया बनौटी पाने ये सब है वो है सब. ठीक है, एक हद तक होता भी है टेलीविजन में इस तरह की चीजें. लेकिन मुझे कुछ स्टोरियां पता चली हैं. ये एक घर था जिसमें आप 55 डेज के लिए थी, कोई फोन्स नहीं थे 100%. कोई आउटडोर कांटेक्ट नहीं था ना, बाहर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, टेलीविजन भी नहीं था. नो. ठीक है, एसी बहुत ठंडे थे, बहुत ज्यादा शदीद ठंडे, शदीद मतलब शदीद. ठीक है. और बताएं और कौन सी चीजें जो लोगों को लगती हैं कि झूठ थी लेकिन सच है. जैसे कि खाने का लोगों को लगता है ये कि ना हम जिस तरीके से वो कर रहे थे कि मैंने ना एक वीडियो देखी उसमें एक ना लड़की कह रही है हाय नी भिखारियां मंगे ही जा रहे हैं खाना. आप हमारे साथ रह के देखो भूख में हड़ताल में हमें जिस तरह से खाने का डिवीजन मतलब वो होता था कि हम पॉइंट्स लेके आते थे, उतना ही राशन मिलता था और उसी हिसाब से एक टाइमर में वो खाना होता था. नहीं यार, तो वो कभी एक पराठा खा रहे हैं, कभी आधा, कभी वो भी नहीं खा रहे. और उसकी वजह से जो आपके अंदर से एक भूख आपको लगती है, आप इंसान हो हैंगरी, तो ऑब्वियसली आप फिर वो कहते थे कि आपके लिए अगर एक पकौड़ा भी है तो आप उस पर छलांगे मार के खाते थे. So this was really funny when I came out, you know, people were like, oh my god, like खाने के पीछे कौन इतना करते हैं. आप रहो उधर. आप रहो उधर 55 days वगैरह. आपसे मैं पूछूंगी. मैं तो 50 मिनट ना गुजार सकूं, मैं तो पागल हो जाऊंगा. लेकिन उसने बहुत like, you know, all of these things, उसने especially I don't know कि कितनी critical thinking बाकी हमारे लोगों की है, but like मैं तो बहुत ज्यादा like in a way कि it just made me feel this hunger for food जो कि शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी. क्योंकि आप जितने भी अंडर प्रिविलेज होते हैं लेकिन आपको खाने का तो पता होता है ना, आपको मिलता है खाना तो मिल जाता है क्योंकि वो तो अल्लाह ने लिखा है, आपको मिल जाता है खाना. सेटिंग हो जाती है आपकी. लेकिन जब यहाँ पे वो एक कंट्रोल था कि नहीं मिल रहा आपको पता है, आप दुआ भी कर लो अल्लाह पाक से, लेकिन यहाँ एक अलग लाइक सिस्टम है. देयर इज नो वन दैट यू कैन आस्क टू लाइक यू नो इन लाइफ कुछ खिला दो. व्हेन यू डोंट हैव फूड यू लाइक अल्लाह पाक प्लीज खाना, और वो कहीं ना कहीं से आ जाता है. वो जो एक ना थोड़ा मसला हो गया. तो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थी लोगों के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्क. Let's talk about certain things. Let's talk about Muslim for a second, by the way. Okay, I just want to ask one thing. Okay. ये क्या है? ये क्या है?
क्यों है? वही मैं बोल रहा हूँ ना, लोगों ने एक बनाया हुआ है कि एक सीन है, पहले तो कोई सीन नहीं है। पहले तो मुझे लगता है कि क्या था, how did this happen? Like, I'll tell you what. I just think when I came out, I consumed a lot of content, and this is something that I don't even want to talk about. आपने देखोगा, it's fine. I haven't like given interviews also about this because it's just like this is something this is not even important to me. Like मेरी जिंदगी में मैं अभी literally लाहौर से शो करके अभी फ्लाई करके एक इंटरव्यू दे रही हूँ डीनू अली के साथ। डीनू तो these things with especially I think the arc the color that has been given to this is that oh my god ये कोई सीन है oh my god but you know but अगर if you notice in the show मैंने अभी आके देखा नहीं है show but if you notice and you know as a friend you know that's who I am and this is where I don't see a gender like with the guy with the girl I'll be same I look into their eyes, I'll talk to them, I'll listen to them. Exactly. I'm going to be there for them. I'm even going to hold hands. हमने भी यही बात शेयर की ना, how we hugged, like you know when we met. तो जरूरी थोड़ी है कि अगर आप किसी के साथ थोड़ा comfortable हो जाएं तो जो है वो आपका कोई सीन ही है। तो with Muslim, I really honor the time that we spent with Muslim, with Malaika. You know, these two were my friends, and Maddie even. These guys were my friends in the house. And a lot of people उनको अब now that we're on this topic उनको ये मसला भी मुझसे है और मेरे fans को especially they were just like they're so cute they're like oh my god आपने अपनी पूरी ये और मुस्लिम और मलाइका आपने दोस्त बना लिया और उसके बाद जो है आप नहीं नजर आ रही थी। और हुआ ये था कि you know मुस्लिम और मलाइका both they came with like this fire in their eyes that they wanted to win the trophy and that fire was never there in my eyes because I didn't. You just went. Didn't want to win the trophy. You just went to the show. I was just like, चलो देखते हैं. Okay, another Tuesday of my life. Another Tuesday. Let's go. Let's go. तो I didn't want to win that trophy. तो जहाँ पे भी मुझे अपने दोस्तों को support कर सकती थी, uplift कर सकती थी, for them to take that shine to be more closer to the win, I would do that. And I did it. And people didn't like it and I want to say sorry to my fans, honestly, because they are the ones who have supported me throughout. हाँ, तो उनको लग रहा होगा यार हम इतना सपोर्ट कर रही जीत क्यों नहीं रही भाई जीतना क्यों नहीं चाह रही ये जीतना क्यों नहीं चाह रही हाँ exactly तो उसके लिए you know I am but I think कि मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि ये लड़की दुनिया जीत के दिखाएगी। ये ट्रॉफी क्या है? तो मैं तो दुनिया जीतने के लिए आई हूँ बॉस और आप लोग ही हैं वो रीजन जिसकी वजह से मैं दुनिया जीत के दिखाऊंगी। बहुत आला ना एक चीज और है जो अगर पता है मुझे मेरी जर्नी दानिया कवल के साथ इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि ज़ाहिर है हमारी दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह सलामत रहे आमीन। मुझे मज़ा इसलिए आता है क्योंकि हर दफ़ा दानिया कुछ ना कुछ नया ला के देती है मुझे यू नो लाइक मैं जब सोच रहा था कि दानिया अब ये कर रही है और यही करेगी थोड़ा अर्सा दानिया फ्लिप मारती है और कुछ और कर देती है। अब एक और चीज़ दानिया ने की आज से 1 साल पहले मैं ये सच बात है 1 साल पहले दानिया से मिला एक कॉफ़ी शॉप में। दानिया ने मुझे कहा कि मैं रैप शुरू कर रही हूँ। Being a supportive friend, I said, "Yeah, go for it, sweetheart. Just go crazy, you know." I was like, क्योंकि उस तक मुझे भी इतनी ट्रेनिंग हो गई थी कि जब दानिया आपको कुछ कहती है कि मैं ये करने वाली हूँ तो मेरा आगे से रिएक्शन होता है okay, there's nothing else I can say, ना, because I know she'll end up doing it. So you said to me that you wanted to be a rapper. And you had written some things down and you made me read those things. I couldn't read, you actually read them for me. And then you said, I'm doing this. I was like, okay, cool. And then we didn't talk about it. We didn't talk about it at all. उस पिछले साल में हम लोग मिले भी बहुत दफ़ा, मैंने कोई अपडेट भी नहीं ली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ पता नहीं किया। बीच बीच में कहीं कहीं मुझे झलकियाँ नजर आई, कुछ साइफर्स में आप रिकॉर्ड भी कर रही हैं, कुछ हिप हॉप कर भी रही हैं। I was obviously very proud of you. So I wasn't shocked, but I also was like, चलो I'll see where this goes, right? फिर तमाशा खत्म हुआ। तमाशे के बाद एक नया तमाशा शुरू हुआ। एक परफॉर्मेंस की आपने हाल ही में जो कि हो गई वायरल। ठीक है, आपने परफॉर्मेंस कर दी, परफॉर्मेंस गई वायरल। तमाम जितने ब्लॉगर्स, जितने व्लॉग्स, जितने जो पेजेस हो सकते थे सब ने शेयर किया कि भाई पाकिस्तान में एक नई रैपर आ गई है, ठीक है, और उनका नाम है दानिया कवल। और उसके बाद से दानिया कवल ने मुझे अपने कुछ डेमोज भी सुनाए हैं एक्सक्लूसिव फॉर एवरीबॉडी आउट देयर। ठीक है, एक्सक्लूसिव। These are demos that are gonna blow your mind. You will never expect
Like I heard those demos, like I was like, oh my god, dude. Thank you, yaar. Yeah, how did this? Why rapping? Like, Matt, that's my question. Because you are a premier hip hop artist, dancer. You are a very famous TikToker. You're an Instagram celebrity. You can get into acting, which you did try to do. Yeah. So you can go into Yeah. acting actually. ठीक है. फिर बहुत कुछ कर सकती हैं. Fashion में भी घुस सकती हैं. Why rapping? It's a whole different ball game. Why that? Why rapping? Well, now that's a question that nobody has asked me. कि क्यों? मतलब इतना कुछ भी तो हो रहा है ना? जिंदगी में आपको तो पता ही है कि मुझे बस like I am just like that person. I want to do more and more and more. And so rapping, I've always enjoyed and loved telling stories. मुझे आपको पता है क्या है थोड़ा बहुत स्टोरी टेलिंग हाँ, लिखती हैं आप। कर ले हाँ तो मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है और एज एन आर्टिस्ट आई फील लाइक आई हैव सच अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद हिप हॉप थ्रू आउट लाइक चाहे वो किसी भी चीज की बात हो चाहे वो मेरा फैशन हो यू नो द वे आई ड्रेस in such a bold way or in such an authentic way is because this is the culture of hip hop that has taught me to be myself as authentically as I can. And the way I have shaped my personality, my music influence, everything has been hip hop. Hip hop has played a very big role in my life. Or so when I'm here in my life, I think nothing can sum up my life more beautifully than rapping and then telling a story through this medium that has been with me for the past 6 to 7 years. So yeah, I think rapping is also just like another love letter to hip hop and to these stories, the love of telling stories. And I strongly believe that we need a very strong female MC in the scene. Yeah, my God. And so here I am. Yeah, and here I am. So here I am. Okay. So where do you want to take this? Because like you got a couple of demos that you've recorded. I mean, what are we looking at in terms of up to 2025 khatam hone wala hai, but like 2026, like what are we looking at? Like what is Dania planning for rap? So a lot is in the box. My EP is coming out in November. It's more like a mixtape because it has like different sounds and I'm exploring with different things. And it's so fun. मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर ये सारी चीजें exist करती हैं. तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ for all of the people to listen and I am just so happy for just so many things for collectively, for hip hop, for myself, for people. I'm just so happy that I have this amazing medium to just tell these stories. So November में मेरा mixtape release हो रहा है. क्या बात है. और मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी चीजें की हैं सबसे ज्यादा I have been enjoying the process of making music. Yeah. So this is something that I'm gonna stick with for the rest of my life. बहुत आला. So MC Dania Kamal, I think, is the final product that Pakistan will see. Oh, very exciting. Yeah, I can't wait. I'm so excited. No, I've heard the tracks and I can tell you guys, you're in for a treat. You really are. Dania, we're coming to the end now. Very quickly. This is I know that you're going to give a very good answer to this. हमारे जितने गेस्ट आते हैं उन सबसे मैं कहता हूँ कि यार हमारी यूथ जो है ना they are अभी obviously जिस तरह का वक्त गुजर रहा है दुनिया भर में हमारे यूथ थोड़े से disillusioned हैं थोड़े से demotivated हैं हालात को देखकर चीज़ों को देखकर. So obviously people look up to you, especially young girls look up to you, young girls look up to you and they follow you and I've seen मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह they respond to you. Especially to the young girls and the young boys, of course, जो इस वक्त देख रहे हैं आपको यहाँ, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? A life lesson, some wise words, just something that will comfort them. क्या कहना चाहेंगे उनसे? So this is something that shout out to Tolandrum. He has said to us, and I will say to you, and which is लगा रहे. Because I think that's the advice जिसकी हम सबको ज़रूरत होती है और through my music also मेरे ख्याल से मेरा पूरा विजन यही है कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी अगर कहीं भी शेयर करूं तो उसमें आप सबको यही बताऊं कि हार्डशिप्स लाइफ का सीन है बॉस. लाइक वो ऐसा नहीं है कि you can live a life
full of love and passion without the hardships in life. और बहुत सारी चीजें आएंगी जिंदगी में, but you just gotta move through it. पूरा माशरा आप पे मिट्टी फेंक सकता है, they can throw dirt on you, but it's on you to turn that dirt into gold. And so, yeah. Let's go. Dania Kaval, thank you so much for being on the show. Let's go, दोस्तों. It was amazing. दोस्तों, Dania Kaval with us live here on the show. We'll see you guys next time. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.